महिलाएं अपना ध्यान कैसे रखें। तो स्वागत करती हूँ एक नए व्लॉग में। तो ये बहुत ही स्पेशल महिलाओं के लिए, प्यारी जो हमारी बहनें हैं, माताएं, उनके लिए होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, व्लॉग की शुरुआत करते हैं बिल्कुल सुबह सवेरे से। तो सबसे पहली जो ऊर्जा हमें लेनी होती है, अपनी हथेलियों में ही ना हमारी भरपूर ऊर्जा होती है। तो उठते के साथ हम लोग जिस भी भगवान को मानते हैं उनका नाम लेते हुए दोनों हथेलियों को इस तरह से आपस में रगड़ते हुए और अपने जो हमारा फेस होता है उसमें इस तरीके से लगाएंगे जैसे हमारे अंदर कुछ ऊर्जा का संचार हो रहा है। सुबह इस तरह से आप शुरुआत करके देखेंगे, तभी आपको थोड़ा सा पॉजिटिवनेस आ ही जाएगा, अपने आप आपको खुद फील होगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे डेली के नित्य क्रम होते हैं वो तो हम लोग करते ही हैं। उसके बाद क्या होता है कि हम लोग जो मुंह में पानी भर करके हम लोग को फिर अपने फेस पे पानी मारना होता है, और मुंह का जो पानी है वो इतनी देर में काफी गर्म हो जाता है। तो 4 से 5 बार हम लोग पानी मारेंगे और फिर उस पानी को निकाल देंगे, मुंह से कुल्ला कर लेंगे। तो उससे ना आपको बहुत अच्छी शुरुआत होगी, बहुत ही एनर्जेटिक शुरुआत होगी। और उसके बाद 1 ग्लास गर्म पानी, और इसको आराम से इत्मीनान से, सुबह काफी शांति होती है तो बैठ करके इसको पिएंगे। तो इतनी इत्मीनान पाने के लिए हम लोगों को क्या करना है, दिन की शुरुआत थोड़ा सा पहले करनी है। बिल्कुल सबसे पहले जो मी टाइम है हम लोगों को चुराना है। हम महिलाएं जो होती है बहुत ही ज्यादा मल्टीटास्किंग होती है। भगवान ने हमें बहुत ही फुर्सत से तराशा है, लेकिन एक काम यहाँ पे क्या गड़बड़ हो गई है कि भगवान ने जितनी फुर्सत से बनाया है ना हमें, उतना ही हमारी किस्मत में फुर्सत लिखना भूल गए हैं शायद। तो बिल्कुल खूबसूरत शुरुआत हुई है और सामने बिल्कुल उगता हुआ सूरज दिख रहा होगा आपको। तो कितनी खूबसूरत ये छटा जो आपको अगर देखनी है तो बिल्कुल सुबह सुबह ही आपको उठ करके इसका आनंद लेना होगा। तो ये देखिए बहुत खूबसूरत शुरुआत होगी, चिड़ियों की आवाज आती है, बिल्कुल पता चलता है, बिल्कुल जो सुबह के बाद से जो अशांति छा जाती है, जो कोलाहल मच जाता है हमारी जिंदगी में भी, और इस तरह की जो हर तरह की आवाजें जो गूंजना शुरू हो जाती, उससे बिल्कुल हटके सुबह की जो प्रकृति का आप आनंद लेंगे तो वो सुबह सुबह ही आपको लेना होगा। तो थोड़े से दिन की शुरुआत पहले करें, और फिर हम लोगों को वॉक जरूर करनी चाहिए तेज तेज कदमों से, इस तरीके से। तो जितना भी मेरे पास में टाइम रहता है ना, तो ये मैं कोशिश करती हूँ कि उठ करके सुबह और थोड़ा सा टाइम इस तरह से छत पे बिता करके आती हूँ। अभी क्योंकि बच्चों का स्कूल है, थोड़ा सा लेट चल रहा है क्योंकि उनके एग्जाम्स चल रहे हैं, तो थोड़ा अभी ज्यादा टाइम मिल जाता है। थोड़ा कभी कभी अगर मैं लेट भी हो जाती हूँ तो हो जाता है। फिर नीचे आकर के मैं यहाँ पे जो है थोड़ी देर जो हमारा मेडिटेशन होता है, अनुलोम विलोम होता है, और साथ ही कपालभाति जो एक्सरसाइज होती है, और जो स्ट्रेचिंग के जो एक्सरसाइज थोड़े बहुत करती हूँ यहीं पे बैठे बैठे। अभी जो ठंड है तो नीचे कर रही हूँ, नहीं तो छत पे ही जा करके मैं छत पे आराम से प्रकृति का आनंद लेते हुए वहां पे मैं थोड़े बहुत एक्सरसाइजेस करती हूँ। लेकिन अभी थोड़ी ठंडी है तो थोड़ा उल्टा ना पड़ जाए मुझे, इस वजह से नीचे आकर के रूम में बैठ करके बिल्कुल शांति से थोड़े बहुत स्ट्रेचिंग वगैरह कर लेती हूँ। तो इस तरीके से जो भी थोड़ी बहुत जैसे प्रॉब्लम होती है तो बहुत हद तक दूर हो जाती है। फिर आते हैं कि क्या सबसे महंगा हेल्दी ड्रिंक सुबह सुबह हम लोगों को पीना है। तो बिल्कुल महंगा नहीं है, लेकिन बहुत ही किफायती है। तो ये है आंवला ड्रिंक। तो इसकी रेसिपी मैंने अपने चैनल पे आपसे कई बार शेयर करी हुई है, लेकिन फिर भी आप पूछोगे, कमेंट में अगर पूछोगे तो मैं बता दूंगी, फिर से आपको फिर से वीडियो लेकर के आऊंगी। तो ये आंवला, जीरा, सौंफ, धनिया का पानी है, जो कि सुबह अगर आपने पी लिया तो आपकी जो वेट जो हमारा तेजी से बढ़ने लगता है एक एज के बाद में, तो वो उसको बहुत हद तक नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। तो बस इसमें थोड़ा सा एक ढक्कन डाल करके ये मैं बना करके ही रख लेती हूँ। फिर उसको आराम से पी लिया मैंने, और अब चलते हैं अपने जो हमारे बाकी के काम है, यानी कि बच्चों का टिफिन बनाना है। बच्चों का टाइम हो चला था, तो मैंने क्या किया था, रात में ही मैं सोच करके सोती हूँ कि मुझे क्या बच्चों के लंच में देना है, तो जिससे ना सुबह आपको एक कुछ ज़्यादा हेक्टिक सा शेड्यूल नहीं लगेगा। अगर आपको रात को पता हो तो मुझे रात में डिसाइडेड था मेरा कि कल एक दिन पहले में हमने इडलियाँ बनाई थी, तो एक को तो इडलियाँ लेके जानी थी फ्राइड वाली, और दूसरा जो कि अभी एग्जाम्स चल रहे हैं इसलिए टिफिन बॉक्स तो नहीं लेकर के जाता, तो वो नाश्ता करके जाता
जाता है, तो इस वजह से मैं उसके लिए पराठे यहाँ पे बना रही थी। तो बाकी बच्चों को भी उधर उठाती जा रही हूँ। और यहाँ पे आपने देखा कि इतनी सारी जो चीज़ें हैं मैंने खुद के लिए कितने आराम से कर ली, बिल्कुल कोई भागम भाग नहीं हुई। और अब मैं बच्चों का टिफिन बना रही हूँ। इधर बीच में हस्बैंड जी भी उठ चुके थे, तो उनको भी ये ड्रिंक जो बनाया था मैंने वो उनको भी देती हूँ डेली, तो उनके लिए भी कर दिया था। और इधर जो है मोरिंगा के जो पत्ते होते हैं, यानी कि सहजन के जो पत्ते होते हैं आप जानते होंगे, तो वो जो डायबिटिक पेशेंट है जैसे कि हमारी मदर इन लॉ वगैरह है, तो उनके लिए उधर काढ़ा उसका पक रहा है। तो बहुत ही नेचुरल तरीके से शुरुआत होती है। और फिर हैंडफुल ऑफ नट्स सब लेते हैं, और मतलब इसमें आप अपने आप को भी इंक्लूड रखें, ये नहीं कि सबको दे दिया और आपको नहीं लेना है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। और फिर बच्चे को, जो मेरा बेटा है छोटा वाला, तो पहले ही जा चुका है, ये बड़ा बेटा भी अब निकल चुका है। और अब इंजॉय करते हैं ये हमारी एनर्जी बूस्टर तो खैर नहीं है, बट ये हैबिचुअल है ड्रिंक हमारी, वो है चाय, तो वो पी ली है इधर। और बाकी जो ब्रेकफास्ट था वो बच्चों का जब मैंने बनाया था तो ही मतलब उसी वक्त मैंने लगभग प्रिपेयर कर दिया था, थोड़ा बहुत बस और करना था। फिर मैं डेली जो स्किन केयर करती हूँ वो भी बता देती हूँ, थोड़ा बहुत बता देती हूँ, अलग से भी ब्लॉग बनाऊंगी इसका, अगर आप बोलोगे डिमांडेड ब्लॉग। तो यहाँ पे ना जो कच्चा दूध होता है उसको डेली मैं एक क्लींजर की तरह यूज़ करती हूँ। और ये वाला जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो पाउडर बना हुआ, ये भी घर पे बना हुआ है, बहुत ही बढ़िया स्क्रब का काम होता है। तो इससे ना मैं दिन में बोल रही हूँ, वीक में 2 बार मैं इससे स्क्रब कर लिया करती हूँ। तो बहुत ही अच्छा नेचुरल सा ग्लो बना रहता है, कोई भी झाइयाँ वगैरह कुछ भी नहीं होती। मेरी स्किन अभी मैं 40+ पे पहुंच चुकी हूँ, तभी भी बहुत ही बढ़िया बनी हुई है मेरी। तो अब चलते हैं अपने ब्रेकफास्ट की तरफ। तो अगर आपको अपने आप को फिट रखना, अपने लिए जब होता है कभी कभी कि घर पे जो चीज़ें बनी हुई होती है वो हेल्थ के इशू से या फिर हमारी जो टेस्ट के इशू से हम लोगों को लगता है कि हम कुछ और खाएं, तो अपने मन को बिल्कुल भी मत मारिए। तो हमने जो बाकी के लोगों का प्रिपरेशन ऑलमोस्ट डन कर लिया था। ये देखिए आंवला धनिया की चटनी इधर बनी हुई थी, और साथ ही इधर आलू की सब्जी और एक ग्रीन सब्जी भी हमने बनाई थी। और दोपहर के भी प्रिपरेशन मैंने ऑलरेडी कर रखी है। इधर राजमा चावल बनने थे, तो राजमा चावल बोल रही हूँ, मतलब उस दिन छोले और मतलब छोले भटूरे बनने थे, तो उसकी भी मैंने वो प्रिपरेशन कर दी थी सारी। और बस अब अपना ब्रेकफास्ट का कर लेती हूँ इंतजाम यहाँ पे। तो आज मुझे मन था कि मैं उपमा खाऊं, तो बस फटाफट से इधर उपमे के लिए सूजी भूंज रही हूँ। ये आपको दिखा रही हूँ जो मैंने अभी आपको बोला कि जो छोला मैंने जो फुला दिया था भटूरे के लिए, तो बच्चों की डिमांड थी, आज सुबह बोलकर के गए थे स्कूल। तो सबका ध्यान रखते हुए अपना भी ध्यान हम लोगों को बिल्कुल इसी तरह रखना है। बस डिपेंड क्या करता है कि हम समय कैसे बचाएं। समय बचाना बिल्कुल हमारे हाथ में है, अगर हम किसी चीज़ को ठान लें, क्योंकि हमारे 2 नहीं हमारे 10 हाथ होते हैं, हम लोग सब जानते हैं, हम अलग अलग रोल्स प्ले कर सकते हैं। तो अपने लिए क्यों हम उस चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं अपने लिए, तो अपने लिए बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ हम लोग नहीं करेंगे। अगर हम अपना ध्यान रखेंगे तभी तो सारे मतलब परिवार वालों का ध्यान रखेंगे, और हंसी खुशी से अगर हम किसी चीज़ को करेंगे तो ऑटोमेटिक चीज़ें बिल्कुल सकारात्मक रूप से चलेगी, पॉजिटिव रूप से चलेगी। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि अपना अगर आप ध्यान रखेंगे या टाइम मैनेजमेंट करके रखेंगे तो आपको ना चीज़ों को मतलब कितना भी अगर काम हो, काम के बीच में भी आप समय को निकाल लेंगे तो बिल्कुल। कभी कभी हो जाता है कि कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है, कभी कभी हो सकता है कि ना भी मिले, लेकिन उसकी शिकायत ना करते हुए हम लोग फिर से कोशिश करेंगे। तो कुछ जो शुरुआती दिन होते हैं, अगर हम शुरुआत में कुछ चेंजेस अपने लाइफ में जब शुरू करते हैं ना, तभी दिक्कत होती है। लेकिन जब अगर हम लोगों को एक बार जो लत लग जाती है ना किसी चीज़ की कि नहीं कैसे नहीं होगा, ये तो हमें करना ही है, तो बस कोई नहीं उस चीज़ को ये कर सकता है, कोई भी उस चीज़ को टाल नहीं सकता है, तो हम करके ही छोड़ते हैं। तो बीच में मैं अभी आपको दिखा रही हूँ कि ये उपमा इधर बन रहा था, उतनी देर में मुझे भूख लगी, तो अलसी के जो लड्डू हैं ड्राई फ्रूट डाले हुए, तो वो लेकर के मैं खा लेती हूँ। और मैं आंवले का मुरब्बा भी इस तरीके से हमारे पास में बना हुआ है। तो इस तरह की हेल्दी चीज़ें ना बीच बीच में अगर आप लेते रहोगे तो आपको एनर्जी बिल्कुल भी लो नहीं फील होगी, एनर्जेटिक फील करोगे, तभी आपको ना खाली बैठने का मन नहीं करेगा। खाली नहीं बैठोगे तो आप कुछ ना कुछ क्रिएटिव अच्छा करोगे, तो बस ऑटोमेटिक आपको मतलब अंदर से अपने लिए खुद ही मन करेगा कि मैं आज ये करूं, आज ये करूं। तो बस यहाँ पे मेरा नाश्ता हो गया था गर्मा गर्म उपमा का, और फिर यहाँ पे छोले उबाल लिए थे, और छोले में जो मसाले डलने हैं तो वो भी पीस ही लूँगी हाथ के हाथ। तो काफ़ी फिर से मेरे लिए फिर से दोपहर का भी टाइम थोड़ा सा क्रिएटिव बन जाएगा। और जो मुझे यूट्यूब का काम करना होता है मैं दोपहर के टाइम में ही कोशिश करती हूँ बच्चों के आने के, स्कूल के आने के पहले मैं वो चीज़ें कर लूँ, तो काफ़ी शांति रहती है घर में। इसलिए वॉइस ओवर वगैरह करना काफ़ी सही रहता है उस समय पर। तो काफ़ी बार कर भी लेती हूँ और कई बार नहीं भी हो पाता।
तो डिपेंड करता है। तो ये एक्सक्यूज़ ना, मेरे कहने का बस यही सिंपल सा एक मतलब है कि ये एक्सक्यूज़ बिल्कुल भी ना दें कि मुझे तो समय ही नहीं मिलता मेरा ध्यान रखने के लिए। तो बिल्कुल टाइम को ऑर्गेनाइज करके चले। मल्टीटास्किंग करते हैं तो खुद के लिए भी कुछ एफर्ट्स करेंगे तो देखिएगा कितनी खूबसूरत आपकी ज़िंदगी बन जाएगी और कितनी खूबसूरत आपकी पर्सनैलिटी बन जाएगी। तो अपनी पर्सनैलिटी को बनाना बिल्कुल आपके हाथों में है, तो बिल्कुल उसका फ़ायदा उठाइए, क्योंकि जब हम अपने 40s में पहुंच जाते हैं तो हमारे जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है काफ़ी हद तक कम हो जाती है इस बीच। तो इसी वजह से हम लोगों को अपनी हेल्थ के लिए खुद ही एफर्ट्स करने होंगे। तो चलिए, इधर हमारे जो ये छोले हैं वो भी अच्छे से बन चुके हैं। तो इसको ना मैंने आज आंवला डाल करके उबाला है, इसलिए कितना अच्छा कलर आया है। तो छोले भी हमारे बन गए, यानी कि लंच की भी प्रिपरेशन हो चुकी है। और इधर जो हमारी काम वाली आंटी है उनका भी काम हो चुका था, जो क्लीनिंग वगैरह का काम था, बर्तन वगैरह धोना, घर की सफाई, तो वो सारी भी हो गई थी। तो उनकी चढ़ा दी थी चाय इधर। तो चाय के साथ भी किस्सा हो जाता है कि जब भी चाय बनती है ना तो लोगों को लगता है कि मैं भी पी लूँ थोड़ी सी, लेकिन ये गलती आपको नहीं करनी है। इसके बदले में आप इस तरह से आंवला हल्दी के शॉर्ट्स वगैरह बना करके रख सकते हैं, एलोवेरा शॉर्ट्स बना करके रख सकते हैं दोस्तों। तो ये भी मैंने ना इस तरह से फ्रीजर में बना करके रखा हुआ है। तो मैं ना चाय की क्रेविंग को बिल्कुल इसी तरह कंट्रोल करती हूँ। अगर आपके पास में नहीं है ना तो आप क्या करिए, सिंपल जीरा और सौंफ का पानी बना करके तेज गरम गरम सिप मार के पीजिए, तो फिर देखिए चाय की क्रेविंग ही खत्म हो जाएगी। तो मिलते हैं फिर और कुछ नया सा